Good morning, students. Good morning. Very good morning to you all. Please sit down. बच्चों, आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज का जो हम लोग का क्लास है वो किसी विषय और बुक से संबंधित नहीं है। आज जो है बिहार सरकार की तरफ से जो हम लोग संविधान 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग, उसी के उपलक्ष्य में जो 1 दिसंबर ये एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है ना। 26 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक जो है वो संविधान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और उसी का आयोजन जो है वो हम लोग विद्यालय स्तर पे कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपने डेहरी हाई स्कूल के प्रांगण में इस संविधान सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और इस आयोजन के दौरान जो वो हम लोग विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें है पेंटिंग कंपटीशन, जीके क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी स्वरचित कविता भी आपको सुनाऊंगी और एक कहानी भी बताऊंगी जो कैसे हमारा संविधान का निर्माण हुआ, उसको मैं कहानी के रूप में आपको बताऊंगी। और उस कहानी के दौरान वो कहानी जो है वो आपका एकदम स्टार्टिंग से होगा, जैसे आप ब्रिटिश आए उसके बाद क्या क्या हुआ, इसलिए जो है वो आप बिल्कुल ध्यान से ये कहानी सुनेंगे और कैसे हमारा संविधान जो है वो हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारा संविधान कैसे बना, वो सब चीज जो है वो सारी चीजें आपको उस कहानी में पता चलेंगी। इसलिए जो है वो आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसी कहानी से हम जीके क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उसी कहानी से जो है वो हम लोग जीके क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा। जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करेंगे दे विल बी द विनर ऑफ जीके क्विज। और सेम चीज आप पेंटिंग कंपटीशन का देख रहे हैं कि पेंटिंग कंपटीशन का ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेड है और डिस्प्लेड में जो है वो यहाँ पे फर्स्ट आ गया है ये कंपटीशन का बच्चा जिसका नाम है मेघनाथ, सेकंड में जो है वो अमन है और थर्ड में जो वो 2 बच्चे आए हैं, मनी आया है और अंकित आया है। यानी पेंटिंग का कंपटीशन का हमारे पास में पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी आ गया है। अब जो है वो हम लोगों को क्या क्या निकालना है, जीके क्विज कंपटीशन का विनर निकालना है और स्पीच का विनर निकालना है और उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विनर निकालना है। तो एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग जो है अब इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले मैं सबसे पहले जो है वो हमारा संविधान जो हमारा आत्मा है और इसी पे जो वो पूरा भारतवर्ष जो है वो क्या है टिका हुआ है, उसके बारे में मैं आपको स्वरचित कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है हमारा संविधान। ठीक है, इस कविता के जो है वो बारे में संविधान आप सब जानते हो कि हमारा संविधान जो है वो 9 दिसंबर संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सारे फैक्ट को मैं बताऊंगी कहानी में, अभी मेरी कविता आप ध्यान से सुनिएगा। ये कविता के बोल हैं हमारा संविधान। संविधान भारत की शान है, यह हम सबका सर्वोच्च विधान है, सभी भारतीयों का अभिमान है क्योंकि यह सभी को दिलाता सम्मान है। यही वो फरमान है जो सबको देता अधिकार है, इतना ही नहीं मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक कार्य है। बच्चों यही तो हमारा संविधान है। उसके बाद तिलक, BN राव, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी के दिमाग की उपज है ना। तिलक, BN राव, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर जी के दिमाग की उपज है, सहयोगियों के मेहनत का प्रतिफल है। 26 नवंबर 1949 को पारित तथा 26 जनवरी को लागू हुआ और सबसे बड़ा यह कानूनी फरमान है। बच्चों, अरे बच्चों यही तो हमारा संविधान है। एक नहीं कई देशों को अच्छी कानूनों का संग्रह है, एक नहीं कई देशों के कानूनों का संग्रह है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां विद्यमान है। अरे बच्चों यही तो हमारा संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 11 सत्र का परिणाम है।
लेखक प्रेम बिहारी और चित्रकार राम मनोहर और नंदलाल की शान है। संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की पहचान है। अरे बच्चों, यही तो हमारा संविधान है। सबको समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार देता, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता को मिटाता, एकता, भाईचारे और सहानुभूति का पाठ पढ़ाता। अरे बच्चों, यही तो संविधान बताता। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी से हमारा स्वराज है, इसी से हमारा स्वराज और अधिकार है, इसी से स्वतंत्रता की मसाल है और इसी से जीवन में उजियारा और नित्य आगे बढ़ने का प्रयास है। यही हमारे देश की आन बान और शान है। हमें अपने देश के संविधान को बचाना होगा, हमें अपने देश के संविधान को बचाना होगा, नित्य नए संशोधन करके वर्तमान परिवेश में बदलाव लाना होगा, क्योंकि यही हमारे देश की प्रतिष्ठा और अभिमान है। अरे बच्चों, यही तो हमारा संविधान है। अरे बच्चों, यही तो हमारा संविधान है। ये संविधान, हमारा संविधान पे हमारी स्वरचित कविता थी, जो मैं आज जस्ट सुबह में लिखी हूँ और मैं सोची कि इस उपलक्ष्य में जो है वो ये कविता का वाचन करना बहुत ही शुभ रहेगा, इसलिए जो है वो मैं तुरंत जो है वो इसे लिख करके लेके आई हूँ। आप देख भी सकते हो कि जो है वो मैं ये कविता जो है वो स्वरचित जो है वो अपने हैंड राइटिंग में लिखी हूँ और जस्ट जो है वो रफली लिखी हूँ। इसका मैं अभी वीडियो भी शूट नहीं की हूँ। ये कविता हमारा संविधान स्पेशली संविधान सप्ताह के आयोजन के दिवस पे लिखा गया है। अब बच्चों, हम लोग प्रोग्राम की ओर और बढ़ते हुए सबसे पहले कि इस प्रोग्राम का आयोजन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आज हमारा ये क्लास, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हिंदी का सब्जेक्ट है, लेकिन विषय क्या है? विषय संविधान है। विषय क्या है? संविधान है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है ना, राज व्यवस्था। तो जहाँ राज व्यवस्था की बात आ जाती है, वहाँ पे जो है वो देश की बात स्वतः ही आ जाती है, वहाँ देश की बात स्वतः आ जाती है। इसलिए इस संविधान का गुणगान करने से पहले और इसके विकास के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग जो है सबसे पहले जो है वो इस भारत भूमि की वंदना करूं, उसके बाद हम लोग जनगण मन करेंगे, उसके बाद प्रस्तावना करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपने कार्यक्रम को और आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं वंदे मातरम का गीत जो है वो गुनगुनाना चाहूँगी, जो श्रद्धांजलि है भारत भूमि यानी हमारी भारत माता है। ठीक है, उसके बाद जनगण मन हम लोग सब लोग गाएंगे। उसके बाद प्रस्तावना के जो बच्चे हैं वो आ गए हैं ना, प्रस्तावना के बच्चे जो आने वाले थे वो आ गए क्या? नहीं आए हैं तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा हम लोग वेट करके हम लोग कहानी शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग प्रस्तावना भी करेंगे। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे कि ये YouTube पे जो ये किरण स्कॉलर चैनल बना हुआ है, मैं एक शॉर्ट रिव्यू बताना चाहूँगी कि ये स्पेशली जो है वो सारे ये चैनल सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट और कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये सब जो आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन, ये प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। इससे जो है वो बहुत सारे बच्चे के अंदर की प्रतिभा जो है वो बाहर निकलेगी और प्रतिभा के साथ साथ आपका कंपटीशन में जो है वो शिरकत करने का जो है वो तजुर्बा भी बढ़ता जाएगा। आप और बेहतर करते जाएंगे। सिर्फ इस पेंटिंग में ही नहीं, स्पीच में भी और विभिन्न प्रकार की जो है वो कार्यक्रम का आयोजन जो है वो इस YouTube के जरिए जो है वो होगा और सारे बच्चों को जो है वो प्रतिभा दिखाने को मिलेगी। अब जैसा कि मैं बताई थी आपको, हम लोग का YouTube चैनल जो है वो 14 नवंबर को बच्चों के बाल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था और पहला ही क्लास था हम लोगों का, जो कि हम लोगों ने रखा था इनोवेटिव टीचिंग के लिए। और हम लोगों ने उसमें क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, नए तरह से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नए तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अभी भी देखा है कि हमारा जो पहला क्लास था साइंस का 9th का, उसमें भी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, लेक्चर मेथड देखा, प्रोजेक्ट मेथड देखा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा, उसके करके सीखो देखा और जुगाड़ से क्या था, कबाड़ से जुगाड़ विधि भी देखा, प्रश्नोत्तरी विधि भी देखा। सेम चीज जो है यही 5, 6, 7 विधि का प्रयोग हम आज भी करेंगे इस पॉलिटिकल
साइंस, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, यानी कि राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए, जिसका विषय है हमारा संविधान। और हम जानते हैं कि हम जो है वो आज हम लोग संविधान सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हमारा आज का मुख्य विषय क्या है? विषय हमारा हिंदी है, लेकिन विषय हिंदी के साथ साथ जो है वो राज्य व्यवस्था भी हो गया और हमारा टॉपिक हुआ संविधान। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज संविधान हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपको हमारे देश के बारे में बताना, हमारे देश के संविधान के बारे में जागरूक करना, किन किन परेशानियों से और तकलीफों के बाद जब वो हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ है, वो संविधान जो है वो हमें क्या क्या अधिकार देता है, क्या क्या कर्तव्य देता है और क्या क्या कर्तव्य बताता है, क्या क्या निर्देश देता है, वो सारी बातें मैं अपनी कहानी में करने जा रही हूँ। इसलिए आपको उस कहानी से जो वो बहुत अच्छे से पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है वो ध्यान से सुनेंगे। उस कहानी में जो मैं पूरा भारत का इतिहास का खाका ही आपके सामने रखूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे जो है वो आपका देश जो है वो पहले गुलाम था, फिर अंग्रेजों के चुंगल से वो कैसे बाहर निकला, फिर हम लोगों ने जो है वो अपना संविधान कैसे बनाया, ये सारी बातें जो है वो हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। इसका उद्देश्य इस क्लास का उद्देश्य यही है कि हम आपके संविधान को आपके सामने रखें। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम जो है अपने देश को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सब जो है वो इसे ध्यानपूर्वक सुने और क्या करें? समझें, क्योंकि सारा जीके का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो चलिए अब हम जो है मूव ऑन करते हैं अपने मातृवंदना के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये विषय ही जो है वो आज का टॉपिक क्या है? संविधान है। और संविधान जो है वो किस देश का संविधान? भारतवर्ष का संविधान। तो जहां भारतवर्ष का संविधान आ गया तो सबसे पहले हमारी भारत भूमि आई। तो हम भारत भूमि की मातृवंदना के लिए जो है वो 2 लाइन बोलना चाहेंगे। और जो बच्चे वहां खड़े हैं अगर बैठना चाहें बैठ जाएं, वरना वहां से हट जाएं। तो मैं भारत भूमि की वंदना में जो है वो वेरी गुड बैठ जाइए। भारत भूमि की वंदना में जो है मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। वंदे मातरम का गीत है, उसको मैं गुनगुनाना चाहूंगी। उसके बाद फिर हम लोग जन गण मन करेंगे, फिर हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मैं अभी गीत गाने वाली हूँ उसका बोल है वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभि सुभाषिणं सुमधुर भाषणं सुखदां वरदां मातरं वंदे 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 मातरम। वेरी गुड। अब हम लोग जो है वो भारत भूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है वो अपने देश के राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग कौन सा गाना गाएंगे? जन गण मन। प्लीज एवरीवन स्टैंड अप एंड सिंग विद मी। आवाज निकालिए। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जलधि
वेरी गुड, थैंक यू। अब बच्चों हम लोग अपने प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं और प्रस्तावना के लिए जो है वो प्रस्तावना के जो है बच्चे अगर आ गए हैं, अगर वो रिलैक्स हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। तब तक जो है वो मैं कहानी सुना देती हूँ, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कहानी उस भारतवर्ष की है जो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से क्या जाना था, ठीक है? लेकिन उसके बाद कुछ विदेशियों का क्या हुआ, नजर पड़ा। ये कब की बात है? ये आपका 1498 की बात है, जब सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था। और उसने जो है वो क्या किया, इसके पहले कोलंबस भी आया था, लेकिन कोलंबस को जो है वो ढूंढते ढूंढते इंडिया नहीं मिला, उसे अमेरिका मिल गया। लेकिन उसको लगा कि मुझे क्या मिला, इंडिया मिल गया। लेकिन लोगों ने, नाविक ने बताया, स्टॉप टॉकिंग प्लीज, लोगों ने बताया कि नहीं, आप जो है वो किसको, आप इंडिया को नहीं ढूंढे हो, आप भारत को नहीं ढूंढ पाए हो, ये तो आप अमेरिका को ढूंढे हो। लेकिन फिर बाद में ढूंढते ढूंढते लोगों को जब ये पता चला, विदेशियों को जब ये पता चला कि जो है विदेशी को जब ये पता चला कि जो है वो भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, तो वो ढूंढते ढूंढते समुद्री रास्ते से बाहर निकले और इंडिया को ढूंढने के लिए आ गए, ठीक है? और इस दौरान जो है कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज कर पाया और वास्को डी गामा किसका खोज किया, भारत का खोज किया, ठीक है? और उसने क्या पाया कि वाकई जो है वो भारत जो है वो क्या है, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारत में सारी चीज मौजूद थी, खनिज संपदा थी, सोना था, चांदी था, धातु का भंडार था, यहाँ के लोग भी सुखी संपन्न थे, सारे लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करते हुए उसने पुर्तगालियों को बुलाया, उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो है वो यहाँ पे डच भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, सारे लोग धीरे धीरे करके कहाँ आने लगे, सारे लोग धीरे धीरे करके भारत में आने लगे और भारत को जो है वो भारत पे अपना सिकंजा जमाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधि करने लगे। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने व्यापार को अपना जरिया बनाया। अंग्रेज लोग जो है वो क्या किए, पहले बोले कि हम आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं और उनका स्वागत भी किया गया, जमोरिन नाम के राजा ने जो है वो स्वागत भी किया। लेकिन विदेशियों के दिमाग में क्या था, कोई नहीं जानता था। भारतीयों ने तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के तहत क्या किया, हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे अतिथि होते हैं, अतिथि देवो भव, इसलिए उन्होंने जो है वो बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत किया। लेकिन बाहर वाले लोग जो है वो गलत मनसा से यहाँ पे आ गए और क्या किया, उन्होंने कब्जा करने की राजनीति बनानी शुरू कर दी। तुरंत कब्जा नहीं किया, पहले उन्होंने राजनीति बनाई और राजनीति के तहत पहले क्या किया, उन्होंने व्यापार चालू किया और व्यापार चालू करने के बाद जो है वो धीरे धीरे करके और राजनीति का जो है वो राजनीतिक रूप से जो है वो क्या किए, उसको भारत को अपने कब्जे में करने लगे। इस दौरान जब अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों के बीच बहुत सारी युद्ध हुई, है ना? लेकिन ताकतवर जो है वो क्या था, कौन था, अंग्रेज। कौन निकला, फ्रांसीसियों के से ज्यादा ताकतवर अंग्रेज निकला और अंग्रेज जो है वो 1600 ईस्वी में जो व्यापार करने आया हुआ था, वो जो है वो प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो क्या किया, भारत पे अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वो क्या किया, कुछ रियासतों को अपने अंदर मिलाने लगा और रियासतों को मिलाने के बाद जो है वो उसपे क्या किया, अपना एक छत्र राज स्थापित करने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, वो सब होता गया। उसके बाद जब लास्ट में था, तो लास्ट में जो है वो बहुत सारे शासक आए, ठीक है? हमारे देश पर जो है वो बहुत सारे विदेशियों ने, हुनों ने भी आक्रमण किया, शक ने भी आक्रमण किया, पल्लव ने भी, दक्षिण में देखिए तो आप चोल, चालुक्य, पल्लव सब आक्रमण करते रह गए, ठीक है? सबका जो सारे आक्रमण का जो है वो का जोरदार जो है वो
क्या हुआ, मुकाबला किया भारतीयों ने, और उसके बाद भी जो है वो अपने आप को बचा के रखे हुए थे। फिर लास्ट में जो है वो मुगल शासक भी आए और बहुत सारे मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, उन्होंने जो है वो भारत को क्या किया, बहुत सारा तोड़ फोड़ करके वहाँ बहुत सारे लोगों का लहू लुहान बहाया और अपना एक छत्र राज स्थापित किया। लेकिन जैसा मैं बोलती हूँ कि कोई संप्रदाय जो है वो इंसान के तक जो है वो इंसान की प्रवृत्ति को जो है वो नहीं रह सकता। कुछ मुस्लिम शासक भी आए जिन्होंने जो है वो क्या किया, भारत को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया। उसमें से जो है वो एक कौन थे, अकबर महान। कौन थे? अकबर महान। उन्होंने अपनी प्रजा की देखरेख के लिए इतने सारे काम किए, कुएं खुदवाए और सारा जो है वो बाग बगीचा लगवाया, उनके लिए बहुत कानूनी व्यवस्था चलाया, बहुत उनके लिए मतलब उस समय अकबर के काल का समय जो था, मुस्लिम आक्रांताओं के बीच में ये जो अकबर का शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जब भारत में वो यहाँ रह करके यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो अंग्रेजों का जो है वो क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए, और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य जो है वो स्थापित किया। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत दिनों तक, बहुत दिनों भी नहीं कहिए आप, वो 1600 से लेकर के जो है वो उनका एक छत्र राज रहा। कब तक? 1947 तक। ठीक है, इस दौरान जो है वो हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने जो है वो बहुत प्रकार के आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला। इन सब के साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे अपना योगदान दिए, और योगदान देने के बाद जो है वो क्या किए, अपना योगदान देने के साथ जो लोगों को जागरूक किए कि हमें एकता के सूत्र में बंधे रहना है और हमें जो इन अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन अंग्रेज जो थे वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, और उसी नीति के तहत जो है वो उन्होंने मुस्लिम वर्ग के कुछ नेताओं को जो है वो बरगला दिया, जिसमें से प्रमुख रूप में जो है वो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं। पहले वो भी जो है वो कांग्रेस की जो है वो सभा जो हो रही थी, उसमें सारे चीज में जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अंग्रेजों ने जो है वो क्या किया, उनका ब्रेन वॉश किया। कब? मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। ठीक है, उसमें जो है उन्होंने उनके अंदर दिमाग में ये बीज डाल दी कि जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए भी एक पृथक राज्य होना चाहिए, और ये बातें जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में घर कर गई। और उसके बाद उन्होंने जो है क्या किया, धीरे धीरे करते हुए जो है वो जब संविधान सभा का गठन होना शुरू हुआ, उस समय जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मांग रख दी कि हमें जो है वो हमारा अपना एक अलग संविधान चाहिए, हम इस संविधान का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम लोग अल्पसंख्यक हैं और हम लोगों के लिए जो है वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए और हमारे अधिकार के लिए हमें अलग संविधान चाहिए। इस प्रकार जो है जिन्ना जो है वो संविधान निर्माण में पहले रोड़ा सिद्ध हुए। उसके बाद जो है फिर किसी भी तरह से बहुत सारी गतिविधियां हुई। मैं आपको डेट भी बताऊंगी किस किस डेट में क्या क्या हुआ, लेकिन पहले आप कहानी के रूप में समझ लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले रोड़े के रूप में सामने आए, जो हमारे संविधान निर्माण में क्या हुए, एक रोड़ा के रूप में सामने आए। लेकिन उसके बाद जब संविधान सभा का गठन भी होने लगा, उसके बाद अंबेडकर जी ने भी अपनी मांग रख दी कि दलित के लिए भी क्या होना चाहिए, एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन इन सबों में जो है वो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, और इसीलिए उन्होंने जो है वो संविधान सभा में अपना शिरकत नहीं किया। लेकिन कैसे भी करके जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो वो हमारा संविधान बन गया। और उस संविधान में हम लोग जो संविधान बोलते हैं, ये संविधान एक्चुअली है क्या, ये कानूनी दस्तावेज है बच्चों, और इसको बनाने में बहुत सारे प्रयास किए गए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के मशक्कत के बाद जो है वो हमारा संविधान तैयार हुआ। और ये संविधान की सबसे पहली बात जो है वो तिलक जी ने रखी थी।
उसके बाद फिर BN राव जी ने भी रखी थी। उसके बाद महात्मा गांधी जो है वो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने कहा था कि हम लोगों का भी जो है वो एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सारे लोग जो है वो चाह रहे थे कि हम लोगों का एक संविधान होना चाहिए। इसके लिए जो है उन्होंने इसके पास प्रस्ताव रखा, अंग्रेजों के पास प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन में जो है वो आप जानते हो कि इसी संविधान निर्माण के लिए जो बहुत सारी बैठकें हुई, जिसका नाम अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। पहले तो अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, जो नेहरू जी ने लाया था। उसके बाद जब अंग्रेजों के पास जो है ये बात गई तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है हम लोग जो है वो बैठ के बात करते हैं। तो 1942 में जो है वो ये आपका क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में जो है वो इस बात को रखा गया कि हमारा संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, गठन किया जाए। फिर तो लेकिन उस समय जिन्ना उसमें राजी नहीं हुए। फिर 46 में भी बैठक हुआ, 46 में भी बैठक हुआ, उसमें भी जो है वो क्या हुआ, कुछ गतिरोध हुआ। लेकिन फिर भी सारे गतिरोध को जो है वो समाप्त करते हुए जो है वो बहुत सारे लोग जो पटेल थे, अंबेडकर जी थे, ये लोग जो है वो सब लोग आए और आगे आकर के जो है वो इसका निर्माण किए और संविधान के जो है वो निर्माण में अपना योगदान दिए और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब कुछ तारीख है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो है वो इसकी मांग जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखी गई थी। उसके बाद जो है वो BN राव ने 1934 में जो है वो संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके बाद 1938 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी इसकी घोषणा हुई कि हमारा संविधान सभा होना चाहिए। उसके बाद जो है वो होना चाहिए, लेकिन कैसे, वयस्क मताधिकार के द्वारा होना चाहिए। 1940 में जो है वो अगस्त प्रस्ताव आया था और संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों के पास रखा गया था इसमें। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा डेट, क्योंकि जीके में इसी से आ सकता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, अंग्रेजों द्वारा जो है वो संविधान सभा के बारे में बोला गया कि हाँ ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। फिर जो वो 1946 में जो भारत के संविधान सभा का गठन करने के लिए जो कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद जो है वो सबसे पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की, और उसमें जो वो अस्थायी रूप से जो है वो सदस्य किनको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, और स्थायी रूप से किनको सदस्य बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके साथ साथ जो है 2 उपाध्यक्ष भी बने, जिसमें से एक थे जो है वो BHC मुखर्जी थे और दूसरे थे BT कृष्णमाचारी, 2 उपाध्यक्ष थे। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को जो है वो बैठक हुआ, जिसमें जो है पंडित नेहरू ने जो है वो उद्देश्य से प्रस्ताव पास किया, और इसमें जो है वो संवैधानिक संरचना के ढांचे, मतलब जो हमारा संविधान आज है ना, उसी का झलक जो है वो हमें कब मिल गया था, 1946 में ही मिल गया था। किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में जो नेहरू जी ने पेश किया था, उसी में हमारे प्रस्तावना और संविधान की झलक दिख गई थी कि हमारा संविधान ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है वो आया, उसमें जो वो देसी रियासत भी जो है वो ज्वाइन कर लिया, पहले देसी रियासत नहीं था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा को जो है वो संप्रभु निकाय बनाया गया, ठीक है। उसके सदस्यता, कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो 389 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा एक विधायी भी बन गई, और उसके जो है वो 2 काम थे। उसके संविधान सभा के कितने काम थे, 2 काम थे। पहला काम था उनका कि देश के लिए कानून बनाना, और दूसरा काम था संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो संविधान निर्माण करने के काम के लिए जो वो उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया, उसे ध्यान से बोलिए, 2 काम था। एक काम था तुम्हारा आजाद देश के लिए कानून बनाना, और दूसरा जो था वो संविधान बनाना। संविधान बनाने के लिए किसको अध्यक्ष चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को, और कानून बनाने के लिए मावलंकर जी को, ठीक है, मावलंकर जी को जो है वो चुना गया। इसके अलावा जो है वो संविधान सभा में जो है वो 15 महिलाएं भी थी, ठीक है, 15 महिलाएं थी, और BN राव जो थे वो कानूनी सलाहकार थे, ठीक है। अभी मैं सबसे फैक्ट चीज में बताना चाहूंगी, अपने संविधान जो बुक लिखा गया था उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये बुक जो था वो 16 इंच जो है वो चौड़ी थी, 16 इंच चौड़ी थी, और लंबी कितनी थी, 22 इंच लंबी थी। इसमें 252 पृष्ठ थे, ठीक है, 252 पृष्ठ थे, और इसके लेखक कौन थे, प्रेम बिहारी जी थे, ठीक है। और इसके पेज पे जो कलाकारी हुई थी, वो कलाकारी किसने की थी पता है, ये किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, ठीक है। कलाकारी किसने की थी, शांति निकेतन के कलाकारों ने,
ठीक है। और क्या हुआ था कि जो है वो पन्ने का शांतिनिकेतन के कलाकारों ने जब उस पर अपना चित्रकारी किया था, उसके बाद जब वो ये तैयार कितने दिनों में हुआ था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ था। और चित्रकार थे राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, चित्रकार कौन थे? राम मनोहर सिन्हा चित्रकार थे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले, और इससे फैक्चुअल चीज भी आप जान लीजिए कि अंगीकार कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसी दौरान जब है वो, आइए आप, कि 22 जुलाई जो है वो, 22 जुलाई को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई को जो है, 22 जुलाई को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि ये संविधान निर्माण में जो है वो विभिन्न प्रकार के लोगों का जो है वो क्या हुआ? योगदान था। और इस संविधान निर्माण बनने के बाद जो है वो हमें क्या फायदा हुआ, आप बता सकते हो? हमें बहुत बता सकते हो तो बताओ जल्दी, क्या फायदा हुआ इस संविधान निर्माण का? हम लोग जो आज ये संविधान सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के बारे में जानना। ये संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें क्या दिया, मैं बता रही हूँ। ये जागरूकता लाना ही हमारा उद्देश्य है और आपको देश और देश के संविधान के बारे में, इस संविधान के निर्माण के बाद हमें कानूनी रूप से जो है वो कुछ मौलिक अधिकार मिल गए। क्या मिले? मौलिक अधिकार मिले। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आप लोग पढ़ते हो ना। ये सब कब मिला? ये हमें 26 जनवरी 1950 के बाद मिला, संविधान बनने के बाद मिला। और उसके बाद जो है वो सिर्फ अधिकार ही नहीं मिला, कुछ कर्तव्य भी बताए गए कि हमारा क्या कर्तव्य है, किसके प्रति? देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और खुद के प्रति। यानी हमारा संविधान जो है वो हमें अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के बारे में भी बताता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी बताता है। यानी कि हमें राज्य में रह के किस प्रकार के कार्य को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसके महत्व और इनकी जानकारी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार हमारी ये कहानी समाप्त हो रही है और आपने देखा कि बहुत सारे जो है वो विभूतियों, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम, लियाकत अली, उसके बाद फिर जो है वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, और भी आप नाम ले लीजिए, बहुत सारे लोगों के जो है वो बलिदान का और उनके क्या हुआ, उनके बलिदानी मिली। और उसके साथ साथ जो है वो जो कानूनी, अम्बेडकर जी का नाम लेना मैं सबसे पहले चाहूंगी, जिन्होंने संविधान का क्या किया? निर्माण किया। उन्होंने लेखन नहीं किया लेकिन निर्माण किया। सब लोगों के सहयोग से जो है वो लास्ट में हमारा संविधान क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ और हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी प्राप्त हुए और निर्देश भी प्राप्त हुए। और भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान में जो भी अधिकार और कर्तव्य और निर्देश दिए गए हैं उसे हम माने और अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने समाज और देश के का भी जो है वो क्या करें? विकास करें और उसमें आगे बढ़ें। तो इस प्रकार जो है वो इस कहानी का यह उद्देश्य था कि आप सब लोग जो है वो जागरूक हो जाएं हमारे देश के संविधान के लिए। और इस जागरूकता अभियान के लिए मैं और जीके क्विज का जो वो आयोजन कर रही हूँ। 2-4 क्वेश्चन पूछूंगी, सो बी रेडी फॉर जीके क्विज। ओके, everyone ready for GK quiz? Yes, ma'am. Okay, then start. First question of this competition is राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? एक हाथ उठ रहा है, 2 हाथ उठ रहा है, उधर मुंह ऑन करिए, बोलिए। 22 जुलाई। ईयर भी बताइए। 1950। 22 जुलाई 1947। Excellent.
दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? वो हाथ उठा पहले। 24 जनवरी। 24 जनवरी, ईयर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ आइएगा, एक लड़का यहाँ जो जो आंसर दे रहे हो यहाँ पे आएंगे। शिव नाम नोट कर, अजय आप बैठे रहिए, शिव नाम नोट करिएगा। पहले क्वेश्चन के लिए उसका, दूसरे में उसका, उसके बाद फिर तीसरा। जिसका हाथ पहले उठेगा मैं उसी को बोलूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर मैं दूसरे में जाऊंगी। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? पहले 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 इसका आया है लग रहा है, इसका बताऊं, इसका लग रहा है तुम्हारा आया है, तुम्हारा आ गया है, तुम्हारा सही, तुम्हारा आया था लेकिन बोल दियो इसलिए हम तुमको नहीं दिया, पहले हम ट्राई मारना चाह रहे। चलो बोलो। 2 वर्ष 11-18 दिन। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। सबका एक एक पॉइंट है, नाम बताओ। रंजीत कुमार ने सही जवाब दिया कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? पहले ये उठाया। 26 नवंबर 1949। चलिए, और डिफिकल्ट पूछना पड़ेगा, बच्चे ने तैयारी कर लिया बहुत अच्छे से। वर्तमान में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये हाथ उठाया वर्तमान में, ये हाथ उठाया पहले, बोलो। 470 अनुच्छेद, 25 भाग। वेरी गुड, और 18 अनुसूचियां। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन का जरूरत है। अनुसूची, रुक जाओ, अनुसूची कितना है? 20। बोलो। 12 अनुसूचियां। वेरी गुड, राकेश कुमार, और वो उसका भी लिख लो क्योंकि वो उसका 2 पॉइंट हो गए। क्या नाम है? रंजीत कुमार। बैठो, इसका 1 पॉइंट, उसका एक और बोनस डाल दो, ठीक है? उसके बाद क्या आप बता सकते हो कि जो संविधान का बुक जो तैयार हुआ था उसका लंबाई चौड़ाई कितना था? वो हाथ उठाया पहले। 16 इंच चौड़ाई, 22 इंच लंबाई। वेरी गुड, 2 पॉइंट हो गया। अपना नाम? हाँ, मेहताब। एक बार तुम और बोले हो ना, मेहताब, 2 पॉइंट हो गया। तो जो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, संविधान जो बुक तैयार हुआ था उसका लंबाई और चौड़ाई कितना था? तो लंबाई चौड़ाई कितना था? चौड़ाई 16 इंच था और लंबाई 22 इंच था, ठीक है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं इसी में एक्सीड करके कितना पेज था? मैं बोलिए। 252। जल्दी बोलिए, और कोई बोलेगा? मैं बोले। बोलो। 289। और बोलिए। 239। सब गलत, ये थोड़ा क्लोज पहुंचा है। 252 नहीं, 251 था। चलिए बैठ जाइए, जो मैं अभी बोली हूँ वो 251 था। कोई बात नहीं है, वेरी वेल ट्राइड, वेरी वेल ट्राइड। चलो ठीक है, इसी बहाने आप और जान सकते हो, ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कहाँ के कलाकारों ने पेज की चित्रकारी की थी? संविधान सभा में जो पहले उसका हाथ था, जो संविधान सभा, शांति निकेतन। ओम कुमार को लिखिए, सेक्शन ई, सेक्शन ई। ओम कुमार ने जो वो सही आंसर दिया कि, बताइए क्या था क्वेश्चन? शांति निकेतन के कलाकारों ने जो है वो संविधान जो तैयार हुआ उसके पृष्ठ में जब क्या की थी? कलाकारी की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब और आने वाला है, जरा मैं और ढूंढती हूँ, अच्छे से ढूंढ लेती हूँ, ठीक है? थोड़ा हार्ड, बच्चे ने पूरा तैयारी किया हुआ है, वेरी गुड। क्या आप बता सकते हो कि
संविधान सभा की अभी ये वाला क्वेश्चन इजी कर लेते। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? पहली बैठक ये हम है यहाँ पहली बैठक, ये 3 लोग उठाए तो नहीं, पहले 3 लोग उठाए, बाकी अभी उठा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले उठाया है उसमें जो वो ये और ये है, बोलो। 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को। क्या सही है? 46 में 46 रंजीत कुमार gave a right answer 9 दिसंबर 1946। वेरी गुड। कितना हो गया पॉइंट उसका? 3 पॉइंट्स हो गया। और क्वेश्चन कितना हुआ काउंट किया आपने? चलिए अभी और 3-4 क्वेश्चन होने बाकी हैं, ठीक है। सो बी अलर्ट एवरीवन, कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे जाएगा, बस ये 4 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा और मैं अंदर से निकालती हूँ, ठीक है। पहली बैठक जो हुई थी उसमें 2 उपाध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? 2 उपाध्यक्ष थे, मैं भी जस्ट जिक्र की थी, बोलोगे? बोलो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ एक जाए और बताइए जरा सा। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। हाँ स्थायी अध्यक्ष। हमने उपाध्यक्ष पूछा है, उपाध्यक्ष कौन बताएगा? वो अस्थायी सदस्य थे। मेरे पे कर लो, मेरे पे फोकस कर लो। अस्थायी सदस्य थे वो, ठीक है। और स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बोलिए। नहीं, मांग किए थे सबसे पहले मांग किए थे। वेरी गुड वेरी गुड। बैठो एवरीवन, थोड़ा और दिमाग लगाओ। स्क्रैच योर माइंड एवरीवन, स्क्रैच योर माइंड, दिमाग लगाओ। क्या बोला थी मैडम? 2 उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे। हाँ दिमाग लगा रहे हो? जस्ट शूट करो तो जरा सा कौन कौन दिमाग लगा रहा है? दिमाग लग रहा है, वेरी गुड, दिमाग लग रहा है। एक का नाम था H.C. मुखर्जी और दूसरे का नाम था कृष्णमचारी, ठीक है। क्या नाम था? B.T. कृष्णमचारी। ये 2 उपाध्यक्ष। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं है। अभी क्या आप लोग बता सकते हो कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? अभी कैबिनेट मिशन की भी जिक्र हुई थी कि कैबिनेट मिशन जो है वो पहले क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन हाथ उठा 2 का, वेरी गुड, बोलो। 1942 कैबिनेट मिशन तो बोलो। 1942। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वेरी गुड मेघनाथ। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? एनीवन एनीवन एनीवन? हाँ 1940। नहीं, बोलो। नहीं, 1946। यस 1946। लेकिन सेकेंड थर्ड वेरी गुड वेरी गुड। बैठो, हाफ पॉइंट दे देना और, क्योंकि वो 2-3 चांस के बाद बताया। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं। एमएन रॉय द्वारा, ठीक है, एमएन रॉय द्वारा कौन से ईस्वी में संविधान सभा की मांग उठाई गई? सबसे पहले तो तिलक ने मांग किया, फिर बीएन राव ने भी किया। तो मैं जिक्र भी की थी कि कौन से साल में जो है वो किया गया था। एनीवन एनीवन? 1934 में, ठीक है। द राइट आंसर इज 1934 में राव जी ने जो है वो संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इजी पूछे कि हार्ड पूछे? जल्दी बताओ। कोई पूछ ले। यस मैम। चलो कोई भी पूछती हूँ। मैंने अभी जस्ट बताया था कि संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य भी थी। यस मैम। यस मैम। संख्या क्या था? ये उठाया, ये उठाया, कौन उठाया? हम इधर शिव उठाया पहले। नहीं शिव नहीं उठाया, पहले ये और ये उठाया, इस दोनों में से ये। चलो तुम ही बताओ। मैम 15। 15। तुम बोलो। मैं 15। तुम बोलो।
15 ही मैम। 15 ही था। वन ऐड करके बताइए, बैठो, और उसका भी वन ऐड करके बताइए। क्या नाम तुम्हारा? ओम और अर्चित का वन ऐड करिए और बताइए कि किसने कितना पॉइंट लिया है। उसका नाम जो है वो यहाँ पे जीके क्विज में एंट्री करिएगा विनर में। ठीक है, पॉइंट बताइए जल्दी जल्दी। देखिए अर्चित ने जो है वो 2 पॉइंट लिया है, रंजीत का है 1 2 3.5, राजेश 1 पॉइंट, मेहताब जो है वो 2 पॉइंट, ओम जो है वो 1 दोनों है ना, सिर्फ 1 है, 1 पॉइंट है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मतलब 1 अभी और दिया, एक और दिया तो 2 पॉइंट। हाँ और तुम्हारा क्या नाम है? संदीप। और संदीप का भी है 1 पॉइंट था ना, 1 पॉइंट। सो द विनर ऑफ जीके क्विज इज रंजीत। रंजीत जो है वो फर्स्ट पोजीशन लिया है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो है वो इसको प्राइज देते हैं। फर्स्ट प्राइज गोज टू, फर्स्ट नॉट, विनर ऑफ द क्विज इज संदीप। वेरी गुड संदीप, जस्ट कीप इट अप। रंजीत, रंजीत है ना, रंजीत बोथ द प्राइज ऑफ जीके क्विज। वेरी वेरी गुड। The next competition is जीके क्विज हो गया, पेंटिंग भी हो गया, स्पीच कंपटीशन एंड फैंसी ड्रेस। स्पीच होगा, उसके बाद फैंसी ड्रेस होगा। जो भी बच्चे फैंसी ड्रेस में हैं वो जाके फटाक से अपना गेटअप ले, जब तक स्पीच हो रहा है। आपको तो पहले से लेके रहना चाहिए था। अभी आप लोगों के सामने बच्चे प्रस्तावना का जो है वो प्लेस ले रहे हैं, प्रस्तावना को बोल रहे हैं। कृपया जब आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे संविधान का प्रस्तावना है, इसलिए इसको सुने और समझें। ठीक है, चलिए ओवर टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके सर, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म प्रतिष्ठा और क्षमता प्राप्त करने के लिए हम सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को लिखित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और स्थापित करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव डन वेरी वेल, वेरी गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स। एवरीवन प्लीज गो टू योर सीट। थैंक यू। अब आपके सामने जो है वो शिव कुमार, जो आज का आयोजन है संविधान सप्ताह जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसके विषय में जो है आपने वक्तव्य जो है वो प्रकट करने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अब इनको सुनिए। ओवर टू शिव कुमार, क्लास 9 की। संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है और बिना संविधान के देश को विकसित नहीं हो सकता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 में कानून का केंद्र बने गया था। भारतीय संविधान को लिखने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक संविधान नियमों और विनियमों का संग्रह है जो देश के प्रशासन को मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना हमारे देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस संविधान में 25 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 मुख्य अनुच्छेद हैं। यह इस संविधान के मुख्य अंग हैं।
वेरी गुड। अभी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ ने जो है वो आपको बताया कि ये हमारा संविधान जो है वो सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। इसके बाद जो है वो और भी जो है वो एक बच्चे हैं जो इस संविधान के बारे में जो अपने वक्तव्य को प्रकट करने के लिए आना चाहते हैं, और वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी हैं, और वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं। तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे कि वो स्पीच में भी जो है वो आकर अपना हुनर दिखाएं। प्लीज कम। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपना नाम बताइए, ठीक है। मेरा नाम परवेज आलम है, मैं सेक्शन C2 में पढ़ा हूँ। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हूँ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। अब आएंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स आएंगे, और वो हैं महात्मा गांधी बने हैं। सो प्लीज वेलकम। चश्मा लगाओ, चश्मा ये दो, रुको। अब आपके सामने फैंसी ड्रेस के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और वो जो है वो महात्मा गांधी बने हैं। वो खुद बताना चाहेंगे। मेरा नाम संदीप शर्मा है, क्लास 9 सेक्शन A का छात्र हूँ। मैं महात्मा गांधी, मेरा यह नारा है कि करो या मरो। वेरी गुड। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जो नेहरू बने हैं, ठीक है। अब आप देखिए, वो नेहरू बन करके जो है वो आ भी रहे हैं और आपको कुछ बोलेंगे भी। तो प्लीज At the stroke of the middle night hour, when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. Respect teacher and all my dear friends. Myself Samir Alam. Today I am going to play the role of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who loved children so much. Hello my beloved children. I am the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. I was born on 14 November 1889 in Allahabad in a Kashmiri Pandit family. My father's name was Pandit Motilal Nehru and my mother's name was Srimati Swarup Rani. I was motivated of marriage of Kamala Nehru. I received a law degree from Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, कैम्ब्रिज बोलो। Cambridge University. I actively took part in India freedom struggle. I got beaten with lathis and sent to fail young lion times by the British government. India got freedom on 15 August 1947. I became the first Prime Minister of India. I love children very much. That's why children call me Chacha Nehru. I gave the famous speech, Rise with Destiny. I also gave the famous slogan, Aram Haram Hai. I wrote the book, The Discovery of India. I am considered as the architect of modern India. I have to go now, but never forget from Aram Haram. Very good, very good. Samir. He really played a very well role of नेहरू जी। अभी आप देख रहे हो कि फैंसी ड्रेस में जो है वो 3 बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो उम्दा अपना प्रदर्शन किए हैं। एक है नेहरू जी, महात्मा गांधी एंड अबुल कलाम। तो फर्स्ट प्राइज गोज टू
Sami. And second prize goes to Sandeep. And third prize goes to इन सबको जो है अभी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जो प्राइज मिलेगा वो मैं दिलवाऊंगी अपने स्कूल के हेड टीचर से, जो अभी थोड़ी देर में आएंगे और उनको पारितोषिक देंगे। इसके पहले मैं और सारे पार्टिसिपेंट्स को जो है ये बताना चाहूंगी कि आप जिन जिन प्रतियोगिताओं में भाग लिए थे, प्रोजेक्ट में और पेंटिंग में, वो सारे बच्चे का मैं नाम बुलाऊंगी और आप लोग जो है वो यहाँ पे तैयार रहेंगे, ठीक है। उसको जो है वो मैं प्राइज दूंगी और प्राइज देने के बाद जो है वो हम लोग का फोटो शूट होगा। तो सबसे पहले जो है आप फैंसी ड्रेस वाले थोड़ा सा पीछे आइए। वेरी गुड। अभी जिन बच्चों का मैं नाम बोलूंगी वो सारे बच्चे आएंगे। पहला जो है वो हम लोगों का जो क्लास साइंस का क्लास रन किया था, दैट इज मैटर अराउंड अस। उसमें आप लोगों को याद होगा कि व्हाट्सएप में हमने प्रोजेक्ट दिया था और उस फर्स्ट प्रोजेक्ट का विनर है अमन। अमन आएंगे। फॉर फर्स्ट प्राइज अमन। प्रोजेक्ट 2 के लिए भी अमन। फर्स्ट प्राइज गोज टू अमन। शराब मुक्ति अभियान के लिए हम लोगों ने जो शराब मुक्ति अभियान चलाया था उसमें भी हम लोगों ने रोल प्ले किया था, है ना। तो रोल प्ले जो नाटक हुआ था उसमें जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे उसमें जो है वो कौन कौन थे, उसका नाम मैं बोल रही हूँ, वो बाहर आएंगे। मेघनाथ था, मेघनाथ आइएगा, फिर अमन, फिर अरबाज, मेघनाथ, अरबाज, अरबाज नहीं आया है, मनी, अंकित, क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसी शराब मुक्ति अभियान में जो वो स्पीच के लिए जो बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे वो शिव थे। शिव लाइन होते जाइएगा। शिव। उसके बाद फिर स्पीच में ही अर्चित भी, अर्चित और एक ऋतु भी थी +2 की, सी इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो शूटर के लिए जो सबसे अच्छा जो है वो वीडियो शूट किया, उनका भी बहुत अच्छा रोल था वो, उसमें जो है वो अमित, वो एब्सेंट है। मेघनाथ, वेरी गुड, क्या होगा। संविधान, जो हम लोग आज संविधान सप्ताह मना रहे हैं, उसके वीडियो शूटर मनी, वेरी गुड। प्रस्तावना के लिए राकेश कुमार, अभी जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है उसमें जो वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस में आए हैं वो है समीर आलम। उसके बाद जो वो दूसरे जो है वो जो महात्मा गांधी बने हैं वो भी हैं। सेकंड में संदीप कुमार, मौलाना अबुल कलाम बने हैं, वो भी हैं। हिंदी प्रोजेक्ट के लिए जो हम लोगों का हुआ था शूट, आप याद करेंगे जो हमारा चिल्ड्रंस डे का सबसे फर्स्ट जो है वो कंपटीशन हुआ था, उसमें हिंदी प्रोजेक्ट दिया गया था और उस हिंदी प्रोजेक्ट के विनर हैं रितेश कुमार। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड।
और सब लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अच्छे से हम लोग फोटो शूट करेंगे। लंबे बच्चे पीछे आएंगे, छोटे बच्चे आगे आएंगे। बस 2 मिनट में मैं इन लोगों को अरेंज करूँ। पहले फैंसी ड्रेस वाले आगे आइए, फैंसी ड्रेस वाले आगे आए, वेरी गुड। यहाँ ठीक, उसके बाद लंबे बच्चे थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा पीछे आइए। लंबे बच्चे यहाँ आएंगे, आप वहाँ जाइए, उनके उस तरफ जाइए। छोटे बच्चे यहाँ आइए, ये टेबल को हटा दो जरा सा, दोनों पकड़ो उधर पीछे। आइए, अभी आइए, ठीक है। बीच में यहाँ पे आओ, मेरे बीच में तुम भी लीडर हो जाओ, ऐसे थोड़ा तो ये ऐप में इधर आओ, इधर आओ, बीच में आओ, ऊपर जाओ, आगे के पास बीच में यहाँ पे आओ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आओ, वेरी गुड। सब कवर हो रहा है ना? चलिए, मैं खाऊं, चलिए एक रुको, तुम अभी क्लिक मत करना, ठीक है? वीडियो से ही हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है? ये सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा आगे, आप लोग अगर थोड़ा के लिए स्पेशल इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कंपटीशन को जो है वो साथ में लेकर के मैशअप कर रहे हैं। और मेरा ये उद्देश्य है, मेरा भी सही और मेरे द्वारा जो बनाया हुआ किरण स्कॉलर चैनल है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम बच्चों को जो है वो शिक्षा के साथ साथ जो है वो कंपटीशन में भी जो है वो अव्वल बनाएं और उन्हें जो है वो अपने स्कूल और स्कूल स्तर से जो विद्यालय स्तर से जो है उठा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी खड़ा करें। मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर भी ये कैपेबिलिटी आएगी कि हम जो वो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में शिरकत करें और शिरकत करने के बाद जो है वो आगे भी जो है वो अच्छा करें, ये मेरी आशा है। और आप लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा मेहनत करना होगा और मेहनत करने के बाद जो है वो आप लोगों को जो है वो थोड़ा अपना अच्छा पार्टिसिपेशन देना होगा कि हम जो है वो और अच्छा करते जाएं। बस आप लोगों के लिए जो है वो मैं आशा करूंगी कि आप अपना भागीदारी निभाएंगे। मैं कहूंगी कि आप किरण स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये चैनल में सही में अगर सारा कंटेंट साइंस का हो चाहे हिंदी का हो वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई जो वो घर बैठे पूरी हो सके। सो प्लीज़ like, subscribe and share it to all students so that they get education free of cost and they motivate other students also to participate in all the competition which is organized in this Kiran Scholar channel. Thank you very much.